अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुर्रम अज़ीज़ फ़ानी है। आपका आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त शाकिर साहब की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो का बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि तमाम वो लोग जिनके पास एंड नोट है और वो एंड नोट को यूज़ करना चाहते हैं गूगल स्कॉलर के साथ और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो गूगल स्कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एंड नोट को आपस में सिंक्रोनाइज करके जो है वो अपने रिसर्च पेपर या अपनी एकेडमिक राइटिंग में रेफरेंसिंग जो है वो करना चाहते हैं। आपका टाइम सेव करते हुए सबसे पहले मैं 3 चीज़ें जो है वो ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने ओपन करनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं एक वर्ड की एक ब्लैंक फाइल आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने ओपन करनी है वो है गूगल स्कॉलर। मैं गूगल स्कॉलर आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने ओपन करनी है वो है आज के लिए एंड नोट सॉफ्टवेयर। एंड नोट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए मैंने ओपन कर लिया है। आई एम श्योर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। 3 चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर ली हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेट्स से हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा है, दी लेट्स से कस्टमर्स satisfaction is very important for the long term success of an organization। और मैं फ़र्ज़ करें ये सेंटेंस जो है वो मैंने अपनी कोई रिसर्च कर रहा था लेट्स से कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, और उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रेफरेंस से मैंने कोई एक रिसर्च पेपर देखा। लेट्स से ये रिसर्च पेपर था, या लेट्स से ये दूसरा रिसर्च पेपर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लॉयल्टी कार्ड्स ऑन स्टोर लॉयल्टी, ये रिसर्च पेपर था। इनमें से किसी एक रिसर्च पेपर में मैंने ये देख लिया। ऑन द फेस ऑफ दिस ये लग रहा है कि ये रिसर्च पेपर्स काफ़ी पुराने हैं, 2008 2011। मैं गूगल स्कॉलर को कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल रिसेंट रिसर्च पेपर्स दिखाए। लेट्स से गूगल स्कॉलर हमें ये ऑप्शन देता है कि हम रिसेंट रिसर्च पेपर्स देख सकें 2018 के, 2017 के, 2014 के, या हम गूगल स्कॉलर को कोई कस्टम जो है वो रेंज बता देते हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि 2010 से ऑनवर्ड जो रिसर्च पेपर्स है वो मेरे सामने शो करें। ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें से लेट से मैंने जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से मैंने ये आइडिया जो है वो लिया है। अगर एक सेकंड के लिए मैं आप लोगों के सामने गूगल स्कॉलर में से मैं साइन आउट कर जाता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आप लोगों को अभी भी हर नज़र आ रहा है। अगर आपको गूगल स्कॉलर में ये ऑप्शन नज़र ना आ रहा हो तो आपने गूगल स्कॉलर में यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में एंड पे ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ एंड नोट का। फर्ज करें मैं इस ऑप्शन को जो है ना वो बंद कर देता हूँ यहाँ से। अभी आप देखें कि यहाँ पर गूगल स्कॉलर आपको नहीं नजर आ रहा। अगर आपने यहाँ पे गूगल स्कॉलर लेके आना है, अगर कुछ लोगों के लिए नजर नहीं आ रहा कुछ लोगों के पास, तो यू नीड टू गो टू गूगल स्कॉलर सेटिंग्स, और सेटिंग में लास्ट ऑप्शन आपके पास है एंड नोट। वहां से आप जो है ये ऑप्शन आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये आपने ओपन कर लिया। अब दूसरी चीज जो मुझे क्या करनी है, मुझे एंड नोट को ओपन करना है। एंड नोट आपके सामने मैंने खोला हुआ है। ठीक है, मैंने एंड नोट खोला है। ये मेरे पास ऑलरेडी जो मेरी सेव्ड लाइब्रेरी है वो आ गई है। फर्स्ट करें मैं आप लोगों की एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करता हूँ। ये क्योंकि शाकिर साहब ने कहा, मैं शाकिर साहब के नाम से इसको जो है ना वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये सेव एज कहाँ पे हो रही है, डेस्कटॉप पे। जैसे ही मैं इसको सेव एज करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं इसको कर लेता हूँ रिक्वेस्ट के नाम से सेव। रिक्वेस्ट के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने सेव हो रही है, और सेव होने के बाद ये एक नई फाइल जो है मेरे पास ओपन हो गई है। मैं पिछली फाइल को जो है मैंने बंद कर दी। ये मेरे पास जो है वो एंड नोट की एक लाइब्रेरी क्रिएट करके मैंने जो है वो ले आया है। अगर आप एक से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आप एक से ज़्यादा आपके पास जो एकेडमिक कंटेंट है और आप चाहते हैं कि सबकी चीज़ें जो है वो सेपरेट लें, तो आप जो है वो उसके लिए सेपरेट लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को अपना डेस्कटॉप दिखाऊँ तो ये देखें, रिक्वेस्ट के नाम से एक एंड नोट की लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है, और इसके साथ साथ एक सेपरेट फोल्डर भी क्रिएट होगा जिसके अंदर तमाम रेफरेंसेस जो हैं जो आप डाउनलोड करते हैं वो जा रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ इंपोर्ट इनटू एंड नोट, और ये आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसमें ये आर्टिकल जो है वो चला गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। क्लियर है जी ये चीज़? होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है जी, अब मैं वापस जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं यहाँ पे रेफरेंस एंटर करने की जो है वो कोशिश करता हूँ। करते हुए मैं टूल्स पे गया, एंड नोट ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। एंड नोट से मैंने जो है वो साइटेशन इंसर्ट करने लगा हूँ। साइटेशन मुझे याद है कि जो साइटेशन मैंने इंसर्ट करनी है वो फैंग का आर्टिकल था। मैं इंसर्ट करता हूँ फैंग
का आर्टिकल सर्च कर लिए, यहाँ पे मैंने सर्च किया, इंसर्ट किया आर्टिकल जो है वो उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन यहाँ पे आ गई, और इसके फ़ौरन बाद जो है वो फुल रेफरेंस भी जो है वो आपको साथ नज़र आ रहा है। सो आई एम श्योर आप लोगों को नज़र आ गया, ये आपकी साइटेशन आ गई है, इन टेक्स्ट साइटेशन, और इसके साथ साथ नीचे आपके पास जो है वो फुल रेफरेंस जो है वो आ गया है। फ़र्ज़ करें इसको मैं इस तरीके से नहीं लिखना चाहता, मैं इसको एक दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि लेट्स से मैं लिखना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि रेफरेंस एंड पर आए, मैं रेफरेंस को शुरू में लेके आना चाहता हूँ। सो मैं सेम यही ऑप्शन यूज़ करता हूँ, इंसर्ट साइटेशन, और फैंग ही के नाम से मैं ये साइटेशन इंसर्ट करता हूँ। इस दफ़ा मैं सिंपल इंसर्ट करने के बजाय इसको गूगल एंड नोट को कहता हूँ कि इंसर्ट एज ऑथर एंड ईयर ऑप्शन में मैं इसको लेके जाए। सो आप देखें ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ गया। सो इट शुड बी सजेस्टेड दैट customer satisfaction is very important for the long term success of the organization। आप यहाँ से भी अगर आप चाहें तो आप रेफरेंस का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस के अंदर क्लिक करते हुए आपको एडिट साइटेशन करना पड़ेगा और डिस्प्ले एज ऑथर ईयर। सो ये देख लें वो आपका रेफरेंस चेंज हो गया है। सो हमारे केस में तो यहाँ पे ये चाहिए ही नहीं है, तो हम इसको वापस जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में ले जाते हैं। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, और उसके बाद जो है वो ऑथर ईयर। सो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन था वो था अप्रोप्रिएट, ये ऑथर ईयर वाला। सो यहाँ पे हमने ले लिया। फर्स्ट करें हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन helps an organization in achieving long-term competitive advantage over its rivals। सो ये एक मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लेके, और मुझे लगता है कि ये जो इशू है, ये जो आइडिया है, ये किसी एक बंदे ने नहीं कहा होगा, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की होगी। सो मैं इसको गूगल स्कॉलर में सर्च कर लेता हूँ। मैं आप लोगों के लिए उल्टी जो है वो मेथड यूज़ कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए कि पहले हम आर्टिकल देखें, फिर आर्टिकल को पढ़ें, उसमें से हम जो है वो कंटेंट निकालें। सो आप लोगों को ये समझाने के लिए कि कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, मैं एक रिवर्स स्ट्रेटजी जो है यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि हमारे सामने ये जो 4 आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेट्स से ये एल्सवियर का आर्टिकल, इस आर्टिकल में ये बात हुई है लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। लेट्स से मैं इसको रेफर करना चाहता हूँ। सो मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो है वो ऑटोमेटिकली एंड नोट में चला गया। मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस देने लगा हूँ क्योंकि ये एंड पे जा रहा है। सो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में हम इसको लेके जाएंगे। सो ये हमारे पास रेफरेंस आ गया। फर्स्ट करें मैं इसके अलावा भी किसी बंदे ने ये बात की है, मैं उसका भी रेफरेंस देना चाहता हूँ, और वो बंदा है, लेट्स से वो बंदा है, लेट्स से वो हमारे पास अहमद साहब हैं। तो अहमद साहब का मैंने यहाँ पे जो है वो रेफरेंस देने लगा हूँ। आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, AHMED। मैंने क्या किया, मैंने उस जो ऑलरेडी रेफरेंस दिया हुआ था उसके अंदर जाके मैंने क्लिक किया और उसी के अंदर रहते हुए मैंने सर्च किया। इस दफ़ा आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि मैं टूल्स पे नहीं गया, मैंने मेन्यू से इस ऑप्शन को जो है वो मैं नहीं यूज़ करा, बल्कि जो मेरे पास इसकी शॉर्टकट कमांड है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जो लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे मैकबुक पे इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+7। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आप हमेशा गूगल कर सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। सो मैं इस ऑप्शन को, इस रेफरेंस को मैंने इंसर्ट किया। सो आप देखें यहाँ में अहमद 2010, ली जू 2010। मैं एक और रेफरेंस इसमें ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से वो रेफरेंस है गुचट का। ये रेफरेंस मैंने इसको एंड नोट लाइब्रेरी में लेके गया। दोबारा मैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे गया, इसके अंदर मैंने क्लिक किया, आई एम श्योर आप लोगों को नज़र आ रहा है, और मैंने शॉर्टकट कमांड ली और मैंने उस रेफरेंस को जो है सर्च कर लिया और ये रेफरेंस आ गया मेरे पास। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो रेफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉर्ट होते जा रहे हैं, AGL। ठीक है, एक और हम रेफरेंस ऐड कर लेते हैं। लेट्स से इस दफ़ा हमने जो रेफरेंस ऐड करना है वो है चाओ का। सो दोबारा हम जाते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। आप लोगों की आसानी के लिए मैं एंड नोट मेन्यू यूज़ करता हूँ, इंसर्ट साइटेशन, और रेफरेंस मुझे याद है, मैंने सर्च किया और रेफरेंस मेरे सामने जो है वो आ गया। मैं इसको सिंपल इंसर्ट कर देता हूँ। सो ये आप देख लें, यहाँ पे ये रेफरेंस आ गया
और ऑटोमेटिकली जो है इसको जो है वो एंड नोट जो है वो इसको जो है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करते जा रहा है। अगर एम नोट ये नहीं करता तो आप इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं, एडिट एंड मैनेज साइटेशन। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये सीक्वेंस ठीक नहीं है। हमें अहमद पहले चाहिए, ठीक है, जी पहले चाहिए, सी उससे भी पहले चाहिए। सो ये हमारा जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस आ रहा है। आप यहाँ पे इसको चेंज करेंगे और उसके बाद ओके करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो आपके सारे रेफरेंसेस जो है वो अपडेट हो गए। सो ये आपके पास जो है करेक्ट रेफरेंस सीक्वेंस आ गया। अच्छा, अब हमारे पास इशू ये आता है कि हमारे पास जो रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंस हमारे पास किस स्टाइल में है। आई थिंक ये अभी जो हमारे पास रेफरेंसिंग स्टाइल चल रहा है, आई थिंक शायद ये हार्वर्ड है, ये हार्वर्ड है। हम इसको देख लेते हैं, बल्कि फॉर श्योर ये हार्वर्ड है। ये देख लेते हैं। यहाँ से एंड नोट में जाएं, एंड नोट पे जाके इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगर बिब्लियोग्राफी। ओह, इट्स APS6 हमारा रेफरेंसिंग स्टाइल चल रहा है। यहाँ से हम इसका आउटपुट स्टाइल जो वो चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसको हार्वर्ड पे लेके जाते हैं। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वो चेंजेस आ गई। ये देखें, यहाँ पे भी चेंजेस आई हैं, यहाँ पे भी चेंजेस आई हैं, यहाँ पे भी चेंजेस आई हैं। आप नोट कर लें, अहमद एट ऑल, ये रेफरेंसिंग स्टाइल आपका चेंज हो गया है। हम इसको किसी और स्टाइल में लेके जाना चाहते हैं तो हम कॉन्फ़िगर बिब्लियोग्राफी पे जाके दूसरा स्टाइल जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वैंकूवर स्टाइल है, नंबर्ड है, हार्वर्ड है, ऑथर डेट है, APS6 है, जो भी हम स्टाइल लेके जाना चाहें वो अकॉर्डिंगली हमारे लिए एंड नोट जो है वो चेंज कर। आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, इस ऑप्शन को नोट कीजिएगा, फैंग चुई वैंग 2011, क्योंकि ये इस वक्त हमारा जो रेफरेंसिंग स्टाइल इस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो APS6 है। APS6 में 3 से ज़्यादा ऑथर पहली दफ़ा आए तो उसको जो है वो एब्रीवेट नहीं किया जाता, ठीक है। पहली दफ़ा 3 से ज़्यादा भी हो तो वो पहली दफ़ा फुल लिखा जाता है और उसके बाद APA जो है उसको जो है वो एटॉल फॉर्मेट में ले जाते हैं। लेकिन हार्वर्ड में ये हमारे पास नहीं होता, हम हार्वर्ड स्टाइल यूज़ करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर क्या चेंज आती है। सो ये आपने देख लिया कि हार्वर्ड जो है वो तीसरे पे जो है वो पहली दफ़ा में एटॉल ले आता है। सो हर जगह पर उसने अकॉर्डिंगली जो है वो कर दिया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एंड नोट कि अगर आप एक से ज़्यादा जगह पे आप रिसर्च पेपर सबमिट करवा रहे हैं या आपने एक जगह से आपका रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ और आप उसको किसी दूसरी जगह सबमिट करवाना चाहते हैं और वो जर्नल आपसे रिक्वायर करता है कि रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो चेंज करके दें, तो आपको नए सिरे से इंडिविजुअली हर एक साइटेशन को, हर एक रेफरेंस को आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एंड नोट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको विद इन नो टाइम आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एंड नोट, ठीक है जी। ये आज की इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, तमाम मेरे वो दोस्त जिनके पास एंड नोट नहीं है उनकी आसानी के लिए ये एक ऑप्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप क्लिक करें, आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स में जो रेफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इस रेफरेंस को आप यहाँ से कॉपी कर लें। लेट्स से हमने APA फॉर्मेट में लिया, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और फर्ज करें हमारे पास ये सारा कुछ ही नहीं है, हमने इसको जो है ना वो इसको लेके आना है। तो मैं लिखता हूँ कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे मैं ये रेफरेंस देना चाहता हूँ। सो उसको अगर मैं लिखूँ तो शायद मैं लिखूँगा फैंग CHIU एंड वैंग 2011। सो इस तरीके से भी मैं रेफरेंस जो है मैं इसको लिख सकता हूँ। सो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके से रेफरेंस जो है वो आप लिख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेसिक तरीका है जिससे आप रेफरेंसेस लिख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि आप इस तरीके से जो है जो भी आपको रेफरेंसेस चाहिए आप यहाँ से लेते जाएं और आप उनको जो है वो आप अपने पास वर्ड लाइब्रेरी में आप लोग जो है वो यूज़ करते जाएं। इसका आसान इसमें जो है वो चीज़ ये है कि आपको रेफरेंसेस खुद से नहीं सारे एंटर करने पड़ रहे। आप जो है वो रेफरेंसेस की फॉर्मेट आपको नहीं करना पड़ रहा, एक दफ़ा आपके पास रेफरेंसेस आ रहे हैं एंड दैट इज़ इट। और आप उसको जो है वो अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे आपने यूज़ करना है आप उसको जो है वो यूज़ करते जा रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी। इसमें आप जब ये वाला स्टाइल आप यूज़ करते हैं तो आपको एक काम आपको ज़रूर करना पड़ता है। वो काम क्या है कि आपको रेफरेंसेस को एक दफ़ा जो है वो खुद से सारा जो है वो सेट ज़रूर करना पड़ता है कि उनका अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस जो है वो इंश्योर रहे।
होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। मैं आप लोगों की आसानी के लिए इस वीडियो को जो है वो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इसको देखें। आप काइंडली इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या एंड नोट का कोई भी दूसरा एस्पेक्ट आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज जो है वो दूसरे लोगों के तक भी जो है पहुंच सकें। आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप जो है वो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिएगा। आप लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा एक वीडियो में आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।